हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है ऋग्वेद। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है? तो ये कहा गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, स्कंद पुराण। देखो, स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है। ये आपका केदार खंड हो गया, मानस खंड, नेपाल खंड, जलांधर और आपका कश्मीर खंड। तो इन 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में, ये आपको ध्यान रखना। कौन कौन से हैं? आपके मानस खंड, केदार खंड, जलांधर, कश्मीर और आपका नेपाल खंड। तो इन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है स्कंद पुराण में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कौस्तकी ब्राह्मण। कौस्तकी ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, पाली भाषा। पाली भाषा वाले बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है हिमवंत शब्द का, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुराणों में केदार खंड व मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो पुराणों में केदार खंड व मानस खंड यानी संयुक्त उत्तराखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये कहा गया है उत्तरखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर। तो इन सभी नामों का उल्लेख किया गया है पुराणों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से केदार खंड, कश्मीर, जलांधर, मानस खंड व नेपाल है। तभी मैंने आपको ऊपर बताया था जो आपकी स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में केदार खंड, मानस खंड, जलांधर, कश्मीर एवं नेपाल खंड, तो इन 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालय खंड है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के जो क्षेत्र है इसे क्या स्कंद पुराण के मानस खंड में से, यानी इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुमाऊं क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मानस खंड यानी जो वर्तमान में क्या है, कुमाऊं क्षेत्र है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को ये कहा जाता है नहीं केदारखंड, यानी स्कंद पुराण में जो आपका गढ़वाल क्षेत्र है, तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए स्कंद पुराण में केदारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है और कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का प्रयोग मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है केदार खंड व मानस खंड। केदार खंड व मानस खंड यानी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र का विभाजन करता है बदान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
निम्न में दिए गए कथनों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आया, तो बिल्कुल सही है। 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आया, तो बिल्कुल सही है। बद्रिका आश्रम तपोभूमि केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के ही प्राचीन नाम है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। बद्रिका आश्रम तपोभूमि जो है केदारखंड, ये क्या है? गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है, तो बिल्कुल सही है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में थी, तो कुबेर की राजधानी अलकापुरी में थी, तो लेकिन अलकापुरी कहाँ है? पिथौरागढ़ नहीं, बल्कि कहाँ है? अलकापुरी चमोली में है, तो ये वाला कथन यहाँ पे क्या गलत दे रखा है। महाभारत में श्री क्षेत्र व सुभावपुर श्रीनगर को कहा गया, तो ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। महाभारत में श्री क्षेत्र व सुभावपुर श्रीनगर को कहा गया, ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाली इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में है? तो अभी मैंने आपको बताया जो अलकापुरी है, जहाँ पे क्या है? कुबेर की राजधानी थी, तो ये आपका कहाँ है? चमोली में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। तो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का जो निवास स्थान था, इसका निवास स्थान भी अलकापुरी चमोली में था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई बताई गई है। तो केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की जो लंबाई और चौड़ाई बताई गई है, तो 50 योजन यहाँ पे लंबाई बताई गई है और 30 योजन यहाँ पे चौड़ाई बताई गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ये भी दोनों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, देवप्रयाग। रघुनाथ मंदिर जो है ये भगवान राम को समर्पित है, ये आपके देवप्रयाग में। और कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या कहाँ पर करी थी, तो ये करी थी देवप्रयाग में। और लक्ष्मण जी ने कहाँ करी थी? तो लक्ष्मण जी ने तपोवन टिहरी में करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राजा विराट की राजधानी। तो राजा विराट की जो राजधानी थी ये विराटगढ़ी नामक स्थान पर थी, इसका यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और भृंगतुंग, तो भृंगतुंग किसे कहा जाता है? जो केदारनाथ, केदारनाथ का प्राचीन ग्रंथों में इसे क्या नाम मिलता है? तो भृंगतुंग, इसके यहाँ पे केदारनाथ हो जाएगा, और यानी तीसरा हो जाएगा। और बाणासुर गढ़ मंदिर, तो बाणासुर जो गढ़ मंदिर थे आपके लमगोरी नामक स्थान पर था, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और विश्वम पर्वत कहाँ है? तो आपके टिहरी गढ़वाल में, ये इसके यहाँ पे ऑप्शन यानी चौथा हो जाएगा, यानी डी का चौथा हो जाएगा। तो इसका सही सीक्वेंस क्या बनना है? दूसरा तीसरा पहला चौथा। तो दूसरा तीसरा पहला चौथा किस ऑप्शन में? तो ये आपके ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग को महाभारत में समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए स्थानों में से पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिंद राजा जो सुबाहु की राजधानी थी ये थी श्रीनगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या की थी? तो तपोवन टिहरी गढ़वाल में तपस्या करी थी लक्ष्मण जी ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भगवान राम ने कहाँ करी थी? तो भगवान राम ने करी थी देवप्रयाग में।
किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, आदि पर्व। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो प्राचीन काल में जो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे आपके गढ़वाल क्षेत्र में आपका कर्ण आश्रम था और बद्रिका आश्रम था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम निम्न में से स्थित है। तो यहाँ पे जनपद बताने की कर्ण आश्रम किस जनपद में है। तो कर्ण आश्रम जो है आपके मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में, और कोटद्वार किसके अंतर्गत आता है, तो आता है पौड़ी जनपद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कर्ण आश्रम जो है ये दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है, और यहीं पे चक्रवर्ती सम्राट का भरत का जन्म होता है, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो वर्तमान में जो इसका नाम है यह है चौकी घाट। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कर्ण आश्रम में की थी। और महाकवि कालिदास ने यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। तो बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है कर्ण आश्रम। कर्ण आश्रम का मैंने वर्तमान नाम क्या बताया, चौकी घाट है, चौका घाट इसका वर्तमान नाम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बीवासी दोनों, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कर्ण आश्रम किसके लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग हेतु और चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म हेतु। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो कर्ण आश्रम मालनी नदी के तट पर कहाँ है, कोटद्वार में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जनपद पूछा जाए तो जनपद पौड़ी हो जाएगा, यदि स्थान पूछा जाएगा कहाँ हो जाएगा, कोटद्वार। नेक्स्ट है हमारा, गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। तो गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की जो पुत्री थी ये थी शकुंतला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, जाखन देवी मंदिर। जाखन देवी मंदिर आपके अल्मोड़ा जनपद में है, और यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानस खंड व कूर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था। तो मानस खंड व कूर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कुमाऊं क्षेत्र। यानी कुमाऊं क्षेत्र का ही प्राचीन नाम क्या है, कूर्मांचल और मानस खंड है। ठीक है, मानस खंड कहा गया स्कंद पुराण में। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल किले क्या है, तो गढ़वाल किले कहा जाता है केदार खंड। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर यक्ष नाग गंधर्व किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में किया गया है। तो कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर यक्ष नाग गंधर्व किरात जाति के निवास का जो वर्णन किया गया है ये किया गया है आपके ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मा और वायु पुराण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मा और वायु पुराण। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बेनीनाग बीनाग मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो बेनीनाग या बीनाग जो मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो महाभारत के किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये दी जाती है आपके ऋषि धौम्य के द्वारा। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किनकी सीमाओं का विभाजन बदान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है। तो रिपीटेड प्रश्न है, अभी हमने ऊपर भी अभी इसको देखा था। जो आपका केदार खंड होगा मानस खंड, बदान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत केदार खंड व मानस खंड सीमाओं का विभाजन करता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, जागेश्वर धाम। मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया? तो ये कहा गया है कांतेश्वर पर्वत। कांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ था? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का जो कच्छप अवतार हुआ था ये इसी कांतेश्वर पर्वत पर हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला? तो राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख मिला है ये मिला है लाखा मंडल देहरादून से। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए? तो राज्य से जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुए थे दो स्थान से प्राप्त हुए थे, बाड़हाट उत्तरकाशी और गोपेश्वर आपके चमोली से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीवासी दोनों। नेक्स्ट देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, पुरुषोत्तम सिंह के बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी कामादेश। पुरुषोत्तम सिंह के बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।